बहुत एक अजीब सी सिचुएशन है और जो मैं देख रही हूँ मुझे खुद पर्सनली इतना बुरा लग रहा है कि लोगों की जो परचेसिंग पावर है, जो लोग खुशियाँ मनाते थे, एक ईद की तैयारियाँ जो होती थी, रमज़ान की जो तैयारियाँ होती थी, वो हमें अब इस तरह नज़र जो है वो नहीं आ रही है। हम लोगों से भी पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। बताइएगा, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं जी। महंगाई इस वक्त कितनी उरूज पर है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। शॉपिंग की है? मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ शॉपिंग हुई है। कुछ भी नहीं करी है, 2 घंटे से वाइफ घुमा रही हैं सिर्फ। बोल रही हैं हर चीज़ महंगी है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन, ईद से पहले की सिचुएशन, जो महंगाई की अचानक से लहर आई है, एक आम इंसान कितना इससे डिस्टर्ब हुआ है? इससे तो 90% डिस्टर्ब हुआ है ना। कराची तो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया है। गुल प्लाजा एक बड़ा सानिया हुआ है, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स हो गई हैं ना लोगों को, और माली हालात भी लोगों के ख़राब हैं, तो मुश्किलात तो होती हैं लोगों को। अच्छा, लेकिन ये है कि ईद है, ईद बच्चों की ईद होती है और चाहे माँ बाप के पास पैसा हो या ना हो, अपने लिए वो ना खरीदे, लेकिन बच्चों के लिए वो शॉपिंग करते हैं। बच्चों की ईद होती है और ख़वातीन की भी होती है। इसके अंदर बच्चों के, ख़वातीन को भी इस चीज़ से ख्याल नहीं होता ना, बच्चों को होता है। ख़वातीन और बच्चों के लिए ही ईद होती है। हमने तो एक जोड़ा पहनना और चल देना नमाज़ पढ़ने के लिए। और ईद पे ख़वातीन ने 3 जोड़े लेने, ख़वातीन ने पूरे 3 दिन के तीनों लेने और बच्चों के लिए भी 3 दिन के तीनों लेने। कोई हल्का हाथ नहीं रख रही ख़वातीन? ख़वातीन कोई नहीं रखती, चाहे महंगाई कितनी हो। कितनी भी महंगाई हो। ये तो जुल्म है। 4000 वाली चीज़ 4.5 की भी मिलेगी, 5 की भी मिलेगी, तो उन्होंने लेनी है। पसंद आ गई तो लेनी है। आसरा नहीं करते वो लोग। आसरा नहीं कर रही, आसरा नहीं कर। ये गलत है। देखें, आप मुझे सुन रही हैं, ज़रा हल्का हाथ रखें, हल्का हाथ रखें ज़रा, और आसरा करना है आपने लाजमी। ख़वातीन जो है उनकी शॉपिंग लाजमी होती है और ख़वातीन शॉपिंग जो है वो करती भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का सर, अभी आप क्या समझते हैं कि मैं देख रही हूँ ईद है, ईद का माहौल है, लेकिन रौनक नहीं है। महंगाई बहुत है भाजी। हम लोग रोज़ का काम करते हैं, रोज़ का वो आता है, ग्राहक आता है, परेशान है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको कितना मायूसी होती है जब आवाम को आप देखते हैं? बेचारे कैसे आते हैं, जो अपने बच्चों के लिए सूट लेने आते हैं वो एक लेके चले आते हैं, 2 में से 1 का बनाते हैं, ऐसे करते हैं। अब बंदा क्या कर सकता है, हर दौर में परेशानी है। आपने वैसे, आप लोगों ने अपने लिए ईद की शॉपिंग की? अभी तक की तो नहीं की। नहीं, अभी सिर्फ रमज़ान का ही काम चल रहा है, सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर सके। तो ये पेट्रोल की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, क्या समझते हैं कि एक आम इंसान कितना उससे डिस्टर्ब हो रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इसमें ना आम इंसान। अब जैसे दिहाड़ी वाला बंदा है, 1200 रुपये दिहाड़ी है, 400 का पेट्रोल लगाएगा, 800 में क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ ये सब गवर्नमेंट मार देगी आवाम को ऐसे। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई इस वक्त। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। आवाम सिर्फ ऐलान कर सकती है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो सिर्फ अपना ऐलान करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, बस। और क्या कर सकती है वो? कुछ नहीं कर सकते। आवाम पिस रही है, हर जगह पे आवाम ही पिसती है। पाकिस्तान में सिर्फ रेट ऐसे बढ़ा दिए जैसे सारा पेट्रोल पाकिस्तान में आ रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा। रोज़ की बाइक चलाने वाले जो है, रोज़ का में आना जाना है, क्या करेंगे हम? 500 रुपये तो फिर पेट्रोल ले जाएगा, उसमें क्या करें? तनख्वाहें वैसे ही बंदे की नहीं है, तनख्वाहें वैसे ही नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो इस वक्त जो है वो हो रही है और महंगाई बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। पहले जोड़ा खरीदो, दर्जी के पैसे, दर्जी के पैसे दो, फिर लेसे लो, फिर टसल वगैरह, ये चीज़। कितने की दे रहा है आपको? ये 600 रुपये बस, ये वाली लेस। ये वाली तो इस पे फिर अगर ये वाइट है तो अगर कोई दूसरा कलर होगा तो बनाना है, कलर कराएं, फिर इसको दर्जी को दें, फिर उसकी सिलाई। क्या इस वक्त आपसे चार्ज कर रहा है पैसे? दर्जी तो 2000, 2500 इस तरह से चल रहा है जी, 2500 तक में ले रहा है। जोड़ा कितने का आपको मिला ये वाला? ये 3500 का लिया है जी। जी, कपड़ा लिया है जी जी। और अगर आप रेडी टू वेयर जोड़ा लेंगी वो तो फिर 8000। वो तो 8000, 6000 अभी लिया है, 6500 का सूट आगे से मार्केट से। अच्छा, क्या समझती है इस वक्त जो महंगाई हो रही है, ईद की शॉपिंग करने में कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बहुत, अपना ले लो या बच्चों को बना लो। बच्चे तो मांगते हैं, फिर अपना दिल मारना पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों को सब चीज़ें चाहिए ना, तो इस वजह से। और ये बेले भी बहुत ज़्यादा, लेसे भी बहुत ज़्यादा। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अब इनसे पूछूंगी तो ये कहेंगे आगे से महंगी आ रही है। सर, मुझे बताइएगा कितनी महंगी हो गई है, क्यों महंगाई कर रहे हैं इतनी? सबके साथ महंगाई है तो हमारे साथ भी है, महंगाई सबके साथ है तो हमारे साथ भी है।
ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप क्या समझते हैं कि उसका कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ना, कवरिंग भी सबों से करनी है। क्या करें, ये सब ये तो आप लोगों का तो स्टॉक होगा, आप लोग तो थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं। तो रिलीफ दे रहे हैं ना, जितना होता है हम देते हैं। 100 रुपए की दे रहे हैं। वो विदाउट डिस्काउंट है ना, अभी आफ्टर डिस्काउंट रेट कम हो जाएंगे ना। अभी कितना डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट तो लेंगे ना, बात कर लेंगे ना वो तो। थोड़ा सा तो डिस्काउंट देना, हमें भी नजर आया कि डिस्काउंट ताकि फिर आवाम भी तो यहाँ पर आए ना। अच्छा ऐसी बात है, चलो 500 से बढ़ेगी आपको, बस 550 लास्ट होते हैं, 500 से बढ़ेगी। आप क्या चाह रही हैं? सही है, ठीक है 500 रुपए में? जी। सही है, 100 रुपया कम किया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 100 रुपया कम किया कम कर दिए, वो भी एंकर की वजह से, है ना। है भाई। अब हम भी यहीं पर आएंगे ताकि लेसे वगैरह जो है वो कम पे मिले। और इस वक्त मैं बता रही हूँ कि ईद की खुशियाँ हैं, लेकिन ईद की खुशियों में जाहिर सी बात है कमी हम सबको नज़र आ रही है कि ईद की खुशियों पे वो इस वक्त रौनक नहीं है। और आवाम भी हमें जो है वो थोड़ा परेशान भी नज़र आ रहे हैं, दुकानदार भी बड़ा मायूस और परेशान नज़र आ रहे हैं अपने कपड़े रख के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, ये ईद का माहौल है, ईद की रौनक है, लेकिन रौनकों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, मुल्क के हालात ऐसे, महंगाई है, हर कोई बंदा परेशान है, कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, तो जाहिर सी बात है ये तो देखने को मिलेगा ना, तो यही वजह है। आप क्या समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें इस वक्त बढ़ी है उसका आप लोगों के बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? तकरीबन 75% असर पड़ा ये 2-3 दिनों में। जी जी, वरना इस टाइम 2 बजे तक अच्छा खासा रश होता था, फिर भी इस हालात के बावजूद भी। लेकिन अभी तो 2-3 दिन हुए ना, तो बहुत ही फ़र्क आया हुआ है इस पर पेट्रोल की वजह से। आपको लगता है कि ईद पे इस बार जो है वो आवाम उतना खुश नहीं है, खुशियाँ नहीं मना रहे जिस तरह से हर बार ईद की खुशियाँ मनाते हैं? तो खैर पाकिस्तान के हालात की वजह से पहले भी नहीं थे, ऐसा नहीं कि पेट्रोल की वजह, बाकी भी बहुत चीज़ें ऐसे हैं ना कि आवाम के जो है ना बिल्कुल दिल टूट चुका है हर चीज़ से। वो मज़ा, वो खुशी, वो दिल नहीं रहा अभी ना इस मुल्क में आवाम के। अभी अब देखिए, अल्लाह खैर करेगा, सिस्टम में बस अल्लाह ही चला रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही हैं। बहुत अच्छी चल जी, रही है। जी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि बाकी सारे लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी परेशानी है महंगाई की। आप मुझे थोड़ा रिलैक्स नज़र आ रही है। शॉपिंग भी आपने की? जी शॉपिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अब रोज़ा खोल के निकले तो फ्रेश ही होंगे। अच्छा, क्या क्या खरीद लिया अभी आप? अभी एक सूट खरीद लिया, एक और ये मेरी बेटी है इसको चाहिए लेकिन पसंद नहीं आ रहा, अभी इसी के लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये जो इस वक्त महंगाई हुई है उसका कुछ असर पड़ रहा है आप? बहुत असर पड़ रहा है, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, गरीब बंदा बहुत बुरी तरह से पिस रहा है इस महंगाई में, तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ध्यान दे। आप इतने प्यार से हुकूमत को कहेंगे, हुकूमत आपकी बात तो कहीं नहीं सुनने दूसरों की फिर भी सुन लेंगे। आपको देखकर हुकूमत कहेंगी मजीद पैसे बढ़ाओ। इनके चेहरे पे अभी भी खुशी है, तो खुशी तो रखनी होती है ना, भले वो सच्ची हो या झूठी, हालात जैसे भी हो खुश रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप मुझे बताएं, आपने खरीद ली, शॉपिंग कर ली? कुछ भी नहीं, अभी ढूंढ रही हूँ, कुछ पसंद नहीं आ रहा? पसंद ही नहीं आ रहा। ये कितना बड़ा एक मिशन लगता है कि जो कुछ पसंद ना आए। मेरी खुद की भी आदत है, बहुत बड़ा मिशन है। पसंद नहीं आता है। घंटा हो गया, घंटे से भी ऊपर हो गया घूमने। अभी तो जो आलम है, दर्जी भी कपड़े नहीं लेगा। नहीं, वही तो बात है। अब जो लेना पड़ेगा वो रेडी टू वेयर लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लड़कियों का थोड़ा ना मसला ये भी है कि जब हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम कहते हैं फिर गुजारे में ले ही लेते हैं, वही है, वो भी फिर कम का तो नहीं होता। अभी गुजारा ही चलाना है बस ईद निकालनी है। लेकिन वो कम का तो नहीं होगा। मुझे भी हो गया, आप लोगों को देखकर चले। आपको एडवांस ईद मुबारक और अपना ख्याल रखें। और ये इस वक्त है कि लेडीज़ को शॉपिंग तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, महंगाई कितनी हो, लेकिन शॉपिंग हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आइए हम आगे देखते हैं। अभी मुझे बताएं कि ये एक जोड़े की प्राइस क्या चल रही है आपकी? कट पीस है, जोड़ा? सूटों का होता है, जो सूट आते थे पहले 1500-1600 रुपये, अभी वो सूट 2200-2500 रुपये के आ रहे हैं जी। और ऊपर से सिलाई से महंगा है, क्योंकि 1500-2000 रुपये सिलाई लेते थे, अभी 2500-3000, 3500 रुपये सिलाई चल रहा है आजकल, आपको पता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का रेडीमेड सूट पे ज़्यादा तवज्जो है, वो सस्ते भी पड़ते हैं और सिलाई का टेंशन भी नहीं होता उसमें। ये चीज़ें तो महंगा पड़ते हैं थोड़ा। और ये एक मुझे दिखाएं, एक जोड़ा दिखाएं जिसकी प्राइस का हमें अंदाज़ा हो थोड़ा सा। एक जोड़ा कौन सा है मुझे दिखाएं, कोई भी, दोनों दिखाएं, एक कम कीमत वाला और एक महंगी कीमत वाला, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए
कि कम कीमत वाला कितने तक का मिल जाएगा और महंगी कीमत वाला की? कम से कम कीमत जो होता है ना 3000 रुपये तक फाइनल होता है हमारे यहाँ जी, और उससे ऊपर जितने आप जा सकते हो। कमीज होता है, ये इसका दुपट्टा है जी, एम्ब्रॉयडरी वाला है। हाँ, अच्छा, ये बनारसी कपड़ा है। अलग चीज़ है जी। ये शलवार है, ये फ्रंट पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पे तो। ये शादी ब्याह का होता है ना, उसके लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आवाम का रश मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे हर बार ईद की तैयारियों पे आवाम आते हैं, वो एक रौनक सी लगी रहती है। ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से क्या लगता है कि इस वक्त आवाम के अंदर कितनी मायूसी नज़र आ रही है आपको? काफ़ी आ रही है, मार्केट से ही पता चलता है। और लोगों का हालात इसलिए भी ख़राब है, हर चीज़ महंगा है, जैसे कपड़ा, खाना, और रमज़ान में तो हर किसी का खर्चे डबल होता है, क्योंकि कपड़े वगैरह, सिलाई वगैरह, इसके बावजूद भी बहुत चीज़ें, चप्पल वगैरह हुआ, तो महंगाई तो बहुत है काफ़ी। इस वजह से लोग बहुत मुश्किल हो चुका है वक्त, हालात इसलिए बहुत मुश्किल है। आवाम का मार्केट्स पे ना आना, इसकी वजह से आप लोगों पे कितना असर पड़ रहा है इसका? काफ़ी असर पड़ता है जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दुकानें किराए का होता है, घर किराए का होता है। जो हम लोग पीछे से माल वगैरह लाते हैं ना, वो भी हफ्तावारी का हिसाब होता है, देना पड़ता है, तो सब कुछ बहुत मुश्किल होता है इस वक्त, सब चीज़ें बहुत मुश्किल है जी। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाल है यहाँ पे